हेलो व्यूवर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालात जवाबात को। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर। सवालात बहुत सारे हैं, जवाबात बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं जो आखिरी का सवाल है। एक हमारे बहुत अच्छे व्यूवर हैं, उन्होंने एक सवाल किया है, बल्कि दो ने सवाल किया है कि आप जो, एक ने कहा है कि आप जो किताबें पढ़कर सुनाते हैं आगे वगैरह वगैरह। दूसरे ने कहा है कि आप जो किताबें पढ़कर बताते हैं उनका नाम ही बता दें, सारी किताब पढ़कर सुनाना तो मुमकिन नहीं है, ऐसा कुछ। लेकिन सच ये होता है कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है, नो डाउट, जो किताबें पढ़कर सुनाते होंगे, हो सकता है। लेकिन मेरे मामले को, मेरे वीडियोस को या मेरी सारी बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप एक बात समझें कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है समझ, अंडरस्टैंडिंग, फ़हम, इदराक, जो अक़ल से आती है। और जिस किसी के अंदर जितनी समझ, वो उतना आगे बढ़ता है। समझ अल्लाह ताला ने सबको दी है। कभी कभी ये इस्तेमाल करने के ऊपर भी होता है कि आप अपनी समझ को कितना इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मौके मिलने पर भी होता है, वो हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जिस किसी के अंदर भी जितनी साइटेडनेस होती है, दर्शिता होती है, दूर तक देख पाता है, समझ पाता है किसी चीज़ को, वो उतना ही ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाता है, अच्छा कह पाता है, अच्छा बता पाता है, अच्छा सीख पाता है। दुनिया की तमाम चीज़ें बाद में हैं, पहले है आपकी समझ। अगर आपके अंदर समझ है तो आप दुनिया के हर इल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाद की बात है कि आपका इंटरेस्ट किस इल्म में है और आप किस इल्म को समझना और करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर समझ है तो आप फिर बाकी सब कामों को आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत है समझना। ये समझ ही है जो आपको हर चीज़ के बारे में इल्म देती है। और जब आप किसी को समझने लगते हैं तो उसमें कुछ ऐड करने की हैसियत में आते हैं आप, उसको कुछ एक्सप्लेन करने की हैसियत में आते हैं आप, उसको इंटरप्रेट करने की हैसियत में आते हैं आप। मैं बहुत बार कह चुका हूं, एक बार फिर से कहूंगा कि मेरा काम जो है वो एक रिसर्च वर्क है। और रिसर्च के लिए बहुत सारी पिछली किताबें या पिछली नॉलेज बुनियाद होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी बेस पे आप कुछ आगे नया करते हैं, नया बताते हैं, नया ऐड करते हैं, तो वो रिसर्च कहलाती है। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करता हूं या हूबहू पढ़ दें, मैं बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करता हूं। जितनी भी कुछ हमारे यहाँ यूनानी का रोना जो है वो ये है कि जब भी हम किसी चीज़ की बात चलेंगे, किसी मर्ज़ की बात चले, किसी दवा की बात चले, कुछ भी चले, हम पीछे देखते हैं कि पीछे क्या है, पीछे कुछ है या नहीं। अगर है तो ठीक है, हम कुछ करते हैं, नहीं है तो बस हेड्स अप। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इल्म में नहीं होता हमारे सिवा। सब आगे देखते हैं, पीछे की नॉलेज का सहारा लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा शख्स आता है, वो आगे बढ़ाता है, फिर और आता है, आगे बढ़ाता है। इस तरह से इल्म आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले ज़मानों में जो काम हुआ उसी को बस काफ़ी समझ लिया गया। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, ज़रूर पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन किताबें पढ़ने के बाद आप में का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप बुनियादी उसूलों को जानें, और उसके बाद आपके अंदर अगर समझ है तो आप उन चीज़ों को इंटरप्रेट करके और अपने लेवल पे नई बातें ऐड कर सकते हैं। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया का केस लें तो हम ये इस चीज़ का जिक्र हमारी पुरानी किताबों में कभी कहीं से कहीं तक नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे अमराज हैं अभी भी जिनका पिछले ज़मानों की किताबों में जिक्र नहीं मिलता। या तो ये था कि उन दौर में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, या वो उस नहीं समझ पाते थे, या किसी और नाम से उन्होंने समझा था, कुछ और किया था, और सभी कुछ उन लोगों ने कर लिया था। ऐसा नहीं है। जिस दिन ये सब कुछ हो जाएगा उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एडवांसमेंट की और ऐड करने सी की गुंजाइश हमेशा हर जगह रहती है। मैं जो कर रहा हूँ इसके बाद भी लोग आएंगे, वो इसमें कुछ और आगे ऐड करेंगे। तो
मैं सिर्फ किताबें पढ़कर सुना दूं, ऐसा नहीं होता है। एक पीछे किताबें रखी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हीं को लेकर के पढ़ कर सुना देता हूँ, ऐसा कतई भी नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और अल्लाह ताला अगर देता है तो, और फिर उसके हिसाब से आपको बात चीज़ों को, आज के दौर के हिसाब की चीज़ों को इंटरप्रेट करना होता है। मैं एक बीच का स्तंभ हूँ, इस दौर का बीच में हूँ, जो एलोपैथी को इधर से समझता हूँ, यूनानी को इधर से समझता हूँ, और दोनों को मवाजना करके, कंपेरिजन करके एक बीच की लाइन खड़ी करता हूँ, और उसमें जो जिस चीज़ का अच्छा है, जो जहाँ की अच्छी समझ है, सही समझ है, उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो बहरहाल ये बात है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं होता। किताबें इसलिए होती हैं कि आप में समझ पैदा करें, और समझ के बाद दूसरी चीज़ जो आती है आपके पास, जहन के कुशादा होने की, माइंड के ब्रॉड होने की। अगर आपके अंदर समझ है लेकिन थोड़ी सी है तो ठीक है, उतना समझेंगे। आपके पास समझ है लेकिन आपका माइंड ब्रॉड है। तीन बातें होती हैं बस, देखिए ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए, जो बेसिक फिलॉसफी है। पहले आपके अंदर समझ होनी चाहिए, दूसरी आपके अंदर आपका माइंड ओपन होना चाहिए, तीसरा ब्रॉड होना चाहिए, खुला होना चाहिए और कुशादा होना चाहिए। अगर आपके पास समझ है तो आप समझते हैं, और जब समझते हैं और आपका माइंड ओपन है तो वो अंदर जाती है, और अंदर जाने के लिए अगर कैपेसिटी बहुत सारी है तो वो बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। प्रोसेसर आपका बड़ा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक सवाल की, जिसमें पूछा गया है कि अर्क हाजिम में चित्रक वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनकी मकदार कितनी है। तो देखिए, जो अर्क हाजिम का जो फार्मूला, जितना वज़न हमने बताया है, उसमें चित्रक वगैरह की खुराक 5-5 ग्राम है। दूसरा सवाल था, माजून चौप चीनी स्पाइनल स्टोरेसिस में काम आती है क्या? नहीं। मैदे के कीड़ों का इलाज भी बताएं। देखिए, मैदे में कीड़े अक्सर आंतों में होते हैं, मैदों में कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आंतों में होते हैं, तो इसका इंशाल्लाह फिर कभी हम बनाएंगे वीडियो। माजून मुक़व्वी मौलिद मुग़ल्लिज़, जो हमारी एक माजून है, बहुत मशहूर माजून है, उसमें 4 मग़ज़ का वज़न पूछा है किसी ने, वो उस वज़न के साथ हर एक 30 ग्राम। एक सवाल ये भी है कि माजून मुक़व्वी रहम हमल के दौरान दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। एक ख्वाहिश ये भी है सवाल की शक्ल में कि लाइब्रेरी का वीडियो बनाया जाए, इंशाल्लाह बनाएंगे। एक सवाल ये भी है कि नुस्खा दिमाग अफरोज़ का नुस्खा बताया जाए। देखिए, दिमाग अफरोज़ शायद किसी का मैंने नहीं सुना, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। शायद किसी का ये जो प्रोपराइटी होता है वो हो सकता है। इसकी जगह आप इतनी फल मुक़व्वी दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलनार फ़ारसी क्या है? गुलनार फ़ारसी एक किस्म के फूल हैं, जो अनार का, शायद हमने वीडियो बनाया हो इसका, वो देख सकते हैं। अब अनार एक किस्म के अनार के पौधे के फूल हैं, जिसके में कि फल नहीं लगते हैं। तो ये हमारे सवाल थे। शायद सवाल कुछ बाकी और रह रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगली बार पूरे करेंगे। इस वीडियो को इतनी जल्दी बनाने का मकसद यही था कि हम इस बात को क्लियर करें कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो इस इल्म से या इस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सबसे पहली जो चीज़ है वो ज़रूरी है कि अपने अंदर एक समझ पैदा करें, अपने दिमाग को ओपन करें और उसको वाइड करें। अगर ये सब कुछ होता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम ये करें। वजह यही है, आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि साहब जब कोई बातें होती हैं तो यूनानी की बात होती है तो हमारे सर से ऊपर से निकल जाती है। उसकी वजह भी यही है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी हम किताब खोल के बैठते हैं तो नींद आ जाती है। उसकी वजह भी यही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम किताबें तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आती। तो वो वही है कि आप सबसे पहले समझ पैदा करिए, फिर दिमाग को ओपन करिए और उसको ब्रॉड करिए। जितना ब्रॉड होता जाएगा उतने आप के अंदर जो है ग्रहण करने की शक्ति, उसको ग्रास्प करने की जो पावर है वो आती जाएगी, जज्ब करने की क़ुव्वत आती जाएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते जाएंगे, और जानते जाएंगे तो करते भी जाएंगे। हालांकि इस तरह की बातों करने के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन और डिटेल से बातें करने के लिए, साइकोलॉजिकल, सोशल और बिहेवियरल बातें करने के लिए हम एक अलग चैनल बना रहे हैं। उस पर हम बहुत ही दिल से बात किया करेंगे इंशाल्लाह। ये चैनल सिर्फ मेडिकल चैनल है, यूनानी का चैनल है। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।